जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है पंचदेव उपासना। पांच देव की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए और वो पांच देव कौन कौन से हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि भगवान शिव तीन देवों के एकत्व का प्रतिपादन करते हैं। तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की एकता बताते हैं कि ये तीनों मेरा ही रूप है, ये तीनों मेरा ही अंश हैं और मुझसे ही उत्पन्न है, इसलिए इन तीनों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर जी बताते हैं। और आज हम ये देखने वाले हैं कि पांच देव कौन कौन से हैं और उनकी उपासना किस तरह से की जानी चाहिए ताकि हमें उन पांचों देवों की कृपा प्राप्त हो। फिर भगवान शंकर जी आगे बताते हैं कि जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, जो चार आश्रम बताए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसमें से जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, जब तक वो गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे पांच देवताओं की, जब तक वो गृहस्थ आश्रम में है तब तक उसे पांच देवताओं की, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, सूर्य एवं देवी, इन पांचों देवताओं की उपासना और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। और उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान सदाशिव, उनकी मूर्ति का पूजन करनी चाहिए, उनके लिंग का अर्थात शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं, एकमात्र सदाशिव भगवान शंकर जी ही सबके मूल हैं, सबके मूल में वही विद्यमान है, इसलिए भगवान सदाशिव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है। कहते हैं कि भगवान शंकर जी के पूजन से, भगवान शंकर जी की उपासना से बाकी सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। अगर हम शंकर जी का पूजन करें तो भगवान शंकर जी के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है। गणेश जी, विष्णु जी, सूर्य देव और देवी जी, इन चारों का पूजन भगवान शिव के पूजन से ही हो जाता है और भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे के जो शिव महापुराण है उसमें दैनिक चर्या का वर्णन किया गया है कि किस तरह से हमें दैनिक जीवन जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका वर्णन आगे भगवान शंकर करते हैं। शिव पूजन की विधि विस्तार से बताई गई है। चूंकि हम संक्षेप में इस शिव महापुराण को समझ रहे हैं, इसलिए हम जो है इनको संक्षेप में ही समझेंगे और फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन किया है कि किस तरह से ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होती है, उनका आगे विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन हम इनको संक्षेप में समझ रहे हैं। श्री शिव महापुराण को हम संक्षेप में समझ रहे हैं, इसलिए अधिक विस्तृत वर्णन पर हम नहीं जाते हैं, इनको संक्षेप में ही हम समझते हैं। तो इस तरह से आज हमने चर्चा किया पंचदेव उपासना का, किस तरह से फल है और पंचदेव उपासना में पांच देव कौन कौन से हैं और किस तरह से उनका पूजन होना चाहिए। भगवान सदाशिव के पूजन से ही पांचों देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। पंचदेव में गणेश जी, विष्णु जी, शिव और सूर्य और माँ भगवती देवी, ये पांच देव आते हैं। गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, सूर्य एवं देवी। तो पंचदेव में ये पांच देव आते हैं और इन पांचों देवों के पूजन अगर हम न भी कर पाए तो भगवान शिव का अवश्य पूजन करें। भगवान शिव के पूजन से बाकी चारों देवताओं का पूजन हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये रुद्र संहिता का सृष्टि खंड हमने पूर्ण किया। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड हमने पूर्ण किया। विद्वेश्वर संहिता हमारा
पहले से पूर्ण हो चुका है और इस तरह से हमारा रुद्र संहिता भी पूर्ण हो गया और रुद्र संहिता में भी सृष्टि खंड पूर्ण हुआ। अब अगले के चर्चा में हम रुद्र संहिता पर ही सती खंड पर चर्चा करेंगे। अभी रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण हुआ है, फिर रुद्र संहिता का अब सती खंड प्रारंभ होने वाला है, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग श्रवण करते रहिए, ज्ञान का लाभ लेते रहिए, भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम बनाए रखिए और सावन के इस पवित्र महीने में अवश्य ही आप सभी लोग श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कीजिए। इस सावन के महीने में शिव महापुराण श्रवण का विशेष फल है, विशेष लाभ है, उनका आप सभी लोग अवश्य ही लाभ लेते रहिए। और कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें और आप सभी लोग इसका श्रवण कीजिए और अपने से जितना बन पाए अधिक से अधिक लोगों तक इस व्याख्यान को, इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि और भी लोग इनका लाभ ले सकें। इस चैनल के माध्यम से वे लोग भी इनका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप लोगों को लगता है कि इस चैनल के माध्यम से इस तरह की बातें सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे सनातन धर्म की बातें सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो अवश्य ही आप सभी लोग सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए, क्योंकि आप सभी के सहायता से ही होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रजनों में, परिवारजनों में भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इनका लाभ ले सकें, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों का लाभ ले सकें। तो इस तरह से दर्शकों, आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया पंचदेव उपासना और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।